29 साल की प्रज्ञा 2 मई को अपने पति मनीष के साथ केदारनाथ दर्शन करने गई थी। दर्शन के बाद 5 मई को दोनों महानंदा देवी एक्सप्रेस से गाजियाबाद लौट रहे थे। हरिद्वार तक दोनों बातचीत करते रहे। इसके बाद प्रज्ञा के पति की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीट से गायब है। पहले मनीष को लगा कि शायद प्रज्ञा वॉशरूम गई हो, थोड़ी देर बाद में आ जाएगी, पर काफ़ी देर होने के बाद जब प्रज्ञा नहीं लौटी तो मनीष को टेंशन हुई। पूरी ट्रेन छानी गई, यात्रियों से पूछा गया, हर कोच देखा गया, लेकिन पत्नी का कोई पता नहीं चला। बाद में मोबाइल की आखिरी लोकेशन रेलवे ट्रैक किनारे मिली तो परिवार के होश उड़ गए। आज तक से जुड़ी चांदनी कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला यूपी के कानपुर के नौबस्ता निवासी मनीष अग्रहरी और उनकी पत्नी प्रज्ञा सिंह से जुड़ा है। कपल हाल ही में ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ था। शादी के बाद दोनों केदारनाथ धाम की यात्रा करने गए। यात्रा से वापसी के दौरान ही प्रज्ञा अचानक से गायब हो गई। पति का कहना था कि प्रज्ञा बिना बताए कहीं नहीं जाती थी, उनके पास ना ज्यादा पैसे थे और ना कोई दूसरा साधन। ऐसे में अचानक गायब हो जाना परिवार को डरा रहा था। पुलिस से शिकायत की गई तो जांच में खुलासा हुआ कि प्रज्ञा की लास्ट लोकेशन रेलवे ट्रैक के पास थी। मेरा नाम मनीष अग्रहरी है। मैं और मेरी पत्नी प्रज्ञा सिंह, तो हम लोग ने केदारनाथ जाने का प्लान किया था 2 तारीख को हम लोग केदारनाथ पे पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठे थे गाजियाबाद से। तो हम लोग पहुंच गए थे वहां पे सकुशल। फिर वहां पे हम लोग ने अच्छे खासे से ट्रिप किया। वहां पर 5 तारीख को हम लोग को लौटने का था रात को देहरादून से गाजियाबाद के लिए। हम लोग वहां पे पहुंचे देहरादून में अपने ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग तुरंत सो गए क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा इतना ट्रैवल करने के बाद। तो उसके बाद हरिद्वार स्टेशन आए। हरिद्वार स्टेशन में उनकी सीट को ऊपर मैंने शिफ्ट किया क्योंकि कुछ पैसेंजर आए थे। उसके बाद फिर मैं सो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब मेरी नींद खुली तब वो मुजफ्फरनगर आगे स्टेशन क्रॉस कर गया था और मैंने पाया कि मेरी पत्नी जो है वो अपनी सीट पे नहीं है। तो मुझे लगा कि वो शायद अपने वॉशरूम गई होंगी, वो बाथरूम गई होंगी। बट 5 मिनट बाद देखा कि वो तब तक नहीं आई। मैंने उनको कॉल किया, कॉल स्विच ऑफ जाने लग गया। मैं उतरा, सारे चेक किए, सारे बाथरूम चेक किए, सारे बोगियों के लेफ्ट राइट। वहाँ पे लोगों से पूछा कि किसी को उतरते देखा। मेरी वाइफ को पिंक कलर का, उसने डार्क गहरा पिंक कलर का सलवार सूट पहन रखा है। तो फिर मैंने उसके बाद पुलिस कंप्लेन करी। वहीं पे रेलवे कंप्लेन 139 पे डायल किया हेल्पलाइन के लिए, तो कोई भी ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। फिर जब मैं देखा कि नहीं दिख रही, तब तक मैंने वेट किया। मैंने कहा कि हो सकता है शायद गाजियाबाद उतर जाए, तो गाजियाबाद में उसका बाकी और इसके साथ ये भी है कि उसके साथ वो मोबाइल भी था उसका पर्सनल, वो भी नहीं काम कर रहा। उसकी स्विच ऑफ हो रखा है और बाकी का सारा सामान उसकी बर्थ में ही था, तो जो कि मैं गाजियाबाद में लेके उतर गया। फिर मैं वहाँ से गाजियाबाद के जीआरपी और आरपीएफ के थानों में गया। वहाँ पे स्टेशन गई, वहाँ पे उनसे कंप्लेन किया। उनसे सारी मैंने पिछले स्टेशनों का वो ब्यौरा पूछा कि कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों जांच में जुटी। रेलवे ट्रैक के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही ट्रेन के रूट में आने वाले स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। हालांकि जांच में एक बड़ी दिक्कत ये रही कि कई कैमरे खराब थे, जिसकी वजह से फुटेज ठीक से नहीं मिल पा रही थी। कैमरों का डेटा रिकवर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। अभी जांच चल ही रही थी कि इतने में प्रज्ञा के भाई के पास प्रज्ञा का फोन आया। भाई के अनुसार प्रज्ञा ने खुद फोन करके बताया कि वह बिहार के बेगूसराय में है। बेगूसराय में प्रज्ञा की मौसी रहती है। अब पुलिस ने प्रज्ञा को अपनी कस्टडी में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हरिद्वार के एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के मुताबिक प्रज्ञा अपने पति से नाराज होकर ट्रेन से चली गई थी, जो अब बेगूसराय में मिली है। लापता होने के पीछे पति पत्नी का आपस का झगड़ा कारण है। कल शाम को बेगूसराय में वो महिला सुरक्षित मिली हैं, अपने उनके परिजनों के साथ हैं, और उन्होंने ये बात बताई कि वो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा नाराज थी तो अकेले चली गई। तो अभी उनके जुडिशियल स्टेटमेंट होने के बाद फिर हमारी विवेचना का हम फाइनल निस्तारण करें। ये कानपुर की तरफ से थी और ऊपर कहीं पहाड़ों में घूमने गए थे, ऐसा उनके पति का बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस उनका स्टेटमेंट ले रही है। सारी जानकारी जुटाने के बाद ठीक से बताया जाएगा।
अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि प्रज्ञा स्वेच्छा से गई थी या किसी और कारण से। बाकी शुरुआती तौर पर पुलिस को मामला पति पत्नी के बीच झगड़े का बताया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। ये खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। शुक्रिया।